शिव पुराण जब ये नाम आता है तो अक्सर हम इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये असल में ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड है। तो आज हम एक विद्वान की नज़र से इस ब्रह्मांड में उतरेंगे। इसकी जो अलग अलग आकाश गंगाएं हैं, जिन्हें संहिता कहते हैं, उन्हें समझेंगे। इसके चमकते सितारे यानी इसकी कहानियों को जानेंगे, और सबसे ज़रूरी ये देखेंगे कि इसका प्रकाश आज भी हमारी ज़िंदगी को कैसे रोशन कर सकता है। तो इस सफ़र का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पुराण का असल सार क्या है। फिर हम इसकी बनावट देखेंगे, यानी इसकी संहिताओं को जानेंगे। उसके बाद शिव की कुछ अद्भुत कथाओं में उतरेंगे। फिर बात होगी कि इसे पढ़ने का सही तरीका, सही अनुष्ठान क्या है, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इसका ज्ञान हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महाग्रंथ की पहली परत को खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर शिव पुराण है क्या, इसकी आत्मा क्या है, इसे क्यों रचा गया। तो देखिए, शिव पुराण शैव परंपरा का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, और यह सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है। ये भगवान शिव के गुणों, उनकी कथाओं और उनकी पूजा का महिमांडन करता है। इसमें शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि उन्हें करुणा और परोपकार का प्रतीक माना गया है। और मान्यता यह है कि जब कोई इसे पढ़ता है तो वही गुण उसके अंदर भी जागने लगते हैं। और इसे लिखा किसने है? इसे लिखने वाले हैं महर्षि वेदव्यास। जी हाँ, वही जिन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। अब सोचिए, जब महाभारत के रचयिता ने इसे लिखा है तो ये अपने आप में ही भारतीय साहित्य की एक कितनी महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। और इसकी विशालता का अंदाजा लगाइए। इसमें पूरे 28,000 श्लोक हैं, वैदिक संस्कृत में लिखे हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो ज्ञान का एक ऐसा महासागर है जिसमें शिव तत्व के हर पहलू को, हर छोटी बड़ी बात को बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ज्ञान को, इन 28,000 श्लोकों को आखिर तरतीब कैसे दिया गया है, इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। और यहीं इसकी सबसे बड़ी खूबी सामने आती है, इसकी संरचना, जिसे हम संहिताएं कहते हैं। तो शिव पुराण को मुख्य रूप से 6 हिस्सों या कह लें कि 6 संहिताओं में बांटा गया है। ये हैं विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता और कैलाश संहिता। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ संस्करणों में आपको 7 या 8 संहिताएं भी मिलेंगी, लेकिन ये जो 6 हैं, इन्हें ही इस ग्रंथ का मूल, इसका हृदय माना जाता है। अब बात करते हैं पहली संहिता की, यानी विदेश्वर संहिता की। आप इसे इस आध्यात्मिक सफर का गेटवे या एंट्री पॉइंट समझ सकते हैं। ये आपको तैयार करती है। इसमें बताया गया है कि पुराण को पढ़ने के नियम क्या हैं, शिव पूजा की सही विधियां क्या हैं, शिवरात्रि का क्या महत्व है, रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए, और ओम नमः शिवाय जैसे महामंत्र का गहरा मतलब क्या है। तो अब जब हम नियम और आधार समझ चुके हैं, तो चलिए इस ग्रंथ के दिल में उतरते हैं, यानी इसकी कथाओं में, जहां हमें शिव के अलग अलग स्वरूप और उनकी लीलाओं के बारे में जानने को मिलेगा। और इसके लिए हमें देखना होगा शत्रुद्र संहिता को। ये संहिता भगवान शिव के अलग अलग अवतारों और रूपों के बारे में बताती है। मतलब वो रूप जो उन्होंने धर्म की रक्षा और अपने भक्तों की मदद के लिए समय समय पर लिए। इससे हमें यह भी समझ आता है कि ईश्वर एक होते हुए भी कितने अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं। जैसे कि शिव के 5 मुख्य अवतार हैं, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। फिर उनका अर्धनारीश्वर रूप है, आधा पुरुष आधा स्त्री, जो प्रकृति की दोहरी सच्चाई को दिखाता है। और तो और 11 रुद्र अवतार और महाकाल का स्वरूप। हर एक रूप के पीछे एक बहुत गहरा दर्शन, एक बहुत गहरा फलसफा छिपा है। फिर आती है कोटि रुद्र संहिता। ये संहिता तो आप समझिए पूरे भारत में फैले शिव के ऊर्जा केंद्रों का एक मैप है। जी, इसमें उन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, इन्हें धरती पर शिव की चेतना का जीवंत केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो हमने संरचना और कथाओं की बात कर ली, लेकिन शिव पुराण को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसे जिया जाता है। तो अब बात करते हैं उस अनुशासन की, उस साधना की, जो इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए जरूरी है। इसे एक तरह से रीडर्स रिचुअल कह सकते हैं। देखिए, शिव पुराण का पाठ करना एक यज्ञ की तरह माना गया है। इसके कुछ नियम हैं, जैसे शरीर और मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। साफ सुथरे कपड़े पहनना, एक साफ जगह पर बैठना, हो सके तो व्रत रखना या फलाहार करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और किसी की निंदा या नशे जैसी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहना। बात सिर्फ बाहरी सफाई की नहीं है,
अंदर की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। तभी पढ़ने वाला एक ऐसा पात्र बन पाता है जिसमें ये दिव्य ज्ञान समा सके। और अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस प्राचीन ज्ञान का हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना है? इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं? क्या ये हमारी समस्याओं का समाधान दे सकता है? तो ऐसी मान्यता है कि अगर पूरी श्रद्धा से इसका पाठ किया जाए तो जीवन की बहुत सी मुश्किलें और बाधाएं दूर हो सकती हैं। इससे हर तरह की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान का आशीर्वाद मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में हार्मनी यानी सामंजस्य आता है। कहा जाता है कि इससे पिछले पापों से भी मुक्ति मिलती है और इंसान मोक्ष की ओर बढ़ता है। मतलब परिवार में सुख शांति और सफलता आती है। और यहाँ कुछ बहुत ही खास उपाय बताए गए हैं जो इस ज्ञान को बहुत प्रैक्टिकल बना देते हैं। जैसे अगर संतान की कामना है तो गेहूं के दानों से पूजा करें। आर्थिक परेशानी है तो अखंड यानी बिना टूटे चावल के दानों से। घर में समृद्धि चाहिए तो मूंग से। शनि से जुड़ी कोई समस्या है तो काले तिल। और अगर सेहत ठीक नहीं है तो गाय के घी से। अब देखिए, ये सिर्फ कर्मकांड नहीं है। हर चीज के पीछे एक सिंबलिज्म है, एक प्रतीक है। जैसे अखंड चावल जो पूर्णता का प्रतीक है, तो हर उपाय के पीछे एक गहरा ऊर्जा का सिद्धांत काम करता है। तो अंत में एक सवाल, आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, इतनी भागदौड़ वाली है, ऐसी दुनिया में शिव पुराण जैसा एक प्राचीन स्ट्रक्चर्ड ग्रंथ हमें किस तरह से मार्गदर्शन दे सकता है? क्या यह हमें स्थिरता दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।